बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16। व्हाट इज द रोल प्लेड बाय पाइन ऑयल इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में पाइन ऑयल का क्या किरदार है? अगर हम बात करें पाइन ऑयल की, तो पाइन ऑयल फ्रॉथ फ्लोटेशन में अपना सबसे बेहतरीन किरदार अदा करता है कि ये और पार्टिकल को प्रेफरेंशियली वेट करता है। और पार्टिकल इस पाइन ऑयल के साथ वेट होकर अटैच होकर फ्रॉथ की फॉर्म इख्तियार करते हैं और ये सरफेस पे चले जाते हैं, जहां से इनको अलहदा करना इंतहाई आसान हो जाता है। अगर हम बात करें नेम द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, तो हमारे पास 3 बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं: कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज रोस्टिंग कैरिड आउट? याद रखें, रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। हम कंसंट्रेटेड ओर जो कि कंसंट्रेशन के बाद हासिल करते हैं, इस कंसंट्रेटेड ओर को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो द रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर at a high temperature in the excess of air. This process is carried out in a special furnace called reverberatory furnace. ये reverberatory furnace का जिक्र आपकी बुक में नहीं है, इसे सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा। इसमें केमिकल रिएक्शन होता है CuFeS2 चाल्कोपाइराइड ऑक्सीजन की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाती है क्यूपरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन लिखना लाजिम। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक को इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक को इस्तेमाल किए जाने के साथ साथ एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल डेवलप किया जाता है। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड के तौर पर काम करता है और प्योर कॉपर कैथोड के तौर पर काम करता है। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं कि इम्प्योर कॉपर एनोड के तौर पर और प्योर कॉपर कैथोड के तौर पर काम करता है, और इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 को एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। ये CuSO4 अपने आइंस में तकसीम होकर कॉपर आइंस और सल्फेट आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉपर आइंस और सल्फेट आइंस कॉपर आयन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि ये जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ से आयंस ट्रांसफर होते हैं प्योर कॉपर पे, और इम्प्योर कॉपर डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। इम्प्योर कॉपर डिप्लीशन से हमारे पास प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, ये डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, ये कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की जाती है कॉपर। जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो ये कॉपर आइंस डिसॉल्व हो जाते हैं। ये तमाम कॉपर के आइंस डिस्चार्ज होकर इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पर चले जाते हैं। अब आप जानते हैं कि कैथोड प्योर कॉपर से बना हुआ है। ये प्योर कॉपर से बना हुआ कैथोड थिक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पास प्योर कॉपर का एक थिक ब्लॉक ऑब्टेन हो जाता है। एनोड मड में इम्प्योरिटीज के तौर पर हमारे पास ऑब्टेन हो जाते हैं सिल्वर और गोल्ड एज इम्प्योरिटी। AU गोल्ड का फॉर्मूला है और AG सिल्वर का फॉर्मूला। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस? इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉल्वे प्रोसेस, इसके क्या फायदे हैं? इट इज़ अ चीप प्रोसेस। ये बड़ा ही चीप प्रोसेस है और रॉ मटेरियल हमारे पास बड़े लो प्राइस पे अवेलेबल है। आप जानते हैं इसके रॉ मटेरियल्स में NaCl का सॉल्यूशन यानी NaCl, H2O, NH3, CO2 जो कि ऑब्टेन होता है CaCO3। आप देखेंगे तमाम तर बड़े ही चीप मटेरियल हैं जो कि आसानी से अवेलेबल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया जो कि इसमें यूज होती है उनको दोबारा से रीयूज कर लिया जाता है, और NaCl आसानी से
लो कॉस्ट पे मार्केट में अवेलेबल है। इस प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता और सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन वेस्ट के तौर पर ऑब्टेन होता है, जिसको फर्दर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास सॉल्वे प्रोसेस से बड़ी हाई क्वालिटी का सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बहुत थोड़ी होने की वजह से किसी भी सॉल्यूशन को एवेपोरेट करने की जरूरत पेश नहीं आती। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस लाइज इन द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है। याद रखें, जब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 को हीट किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में, प्लस इसमें से ऑब्टेन हो जाती है CO2 प्लस H2O, और इस तरह से सोडियम कार्बोनेट हासिल कर लिया जाता है थ्रू अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। What happens when ammonical brine is carbonated? अमोनिकल ब्राइन जब कार्बोनेटेड होता है, कार्बोनेट किया जाता है, तो क्या बनता है? याद रखें, अमोनिकल ब्राइन एक सॉल्यूशन है NH3 अमोनिया का, NaCl सोडियम क्लोराइड का और वाटर का। सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है और अमोनिया की मौजूदगी की वजह से इसको अमोनिकल ब्राइन कहते हैं। अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन की जाती है जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब इसमें से गुजरती है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जब ब्राइन में मौजूद सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में कन्वर्ट हो जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन होता है, जिसको लो टेम्परेचर करके यहां से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है। हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हासिल करके हीट किया जाता है, जिससे ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन रीयूज करने के लिए वापस हासिल कर लिया जाता है। हाउ इज अमोनिया रिकवर्ड इन द सॉल्वे प्रोसेस। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में कैसे रिकवर होती है? तो ये सारा का सारा प्रोसेस सरअंजाम दिया जाता है अमोनिया रिकवरी टावर में। अमोनिया रिकवरी टावर में अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया जाता है सिलिकेट लाइम के साथ। सिलिकेट लाइम के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास अमोनिया गैस दोबारा से जनरेट हो जाती है, जिसको रिकवर करके दोबारा रीयूज कर लिया जाता है। हाउ इज अमोनिया प्रिपेयर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया बनाने के लिए अमोनिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? याद रखें, यूरिया बनाने के लिए अमोनिया को हाबर्स प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है, जिसमें 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को आपस में रिएक्शन करवाया जाता है। जब मीथेन को स्टीम की मदद से हीटेड निकल कैटलिस्ट से गुजारा जाता है तो हमारे पास हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है। अब इसके केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को आपस में मिलाया जाता है। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है NH3 यानी अमोनिया, और इस तरह से अमोनिया को इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो पेट्रोलियम लाखों साल पहले डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो ज़ेरे ज़मीन दफन हो जाते हैं उनकी डिकम्पोजिशन से बनने वाला मिक्सचर है। ये ख्याल किया जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों करोड़ों साल पहले, जो प्लांट्स और एनिमल्स ज़ेरे ज़मीन आ गए, समुद्रों के ऐसे जानदार जो ज़ेरे ज़मीन आ गए, वो लाखों साल की इस एक्टिविटी की वजह से पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कई मिलियन साल लगते हैं। तमाम डेड प्लांट्स और एनिमल्स एक डार्क ब्राउनिश विस्कस क्रूड ऑयल की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं,
जो कि इम्परवियस रॉक्स के दरमियान ट्रैप हो जाता है। लाइटर होने की वजह से ये वाटर पे फ्लोट करता है और इसके साथ साथ यहाँ गैशियस हाइड्रोकार्बन्स और गैशियस कंपाउंड्स भी नेचुरल गैस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, हाउ इट इज कैरिड आउट, तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। याद रखें, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर फ्रैक्शंस को अलहदा करना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। इट इज कैरिड आउट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन विच द क्रूड ऑयल which is a mixture is separated on the basis of difference in their boiling points. Give the uses of kerosene oil. Kerosene oil को special grade kerosene oil को जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केरोसिन ऑयल मट्टी के तेल को कहते हैं, जो कि घरों में इस्तेमाल किया जाता है, लैंप्स वगैरह। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में सबसे बड़ा डिफरेंस कार्बन एटम्स की तादाद का है। डीजल ऑयल में 13 to 15 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, जबकि फ्यूल ऑयल में 15 to 18 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें डीजल ऑयल की, तो डीजल ऑयल को बसेस में, ट्रक्स में, रेलवे इंजन, ट्यूबवेल इंजन और हैवी व्हीकल के इंजन में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फ्यूल ऑयल को लार्जर स्केल शिप्स और इंडस्ट्रीज में बॉयलर और फर्नेसेस को हीट करने के लिए यूज किया जाता है। राइट डाउन द नेम ऑफ 4 फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद रखें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ रेजिडुअल ऑयल से हमारे पास लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक हासिल होते हैं। पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बावजूद जो फ्रैक्शंस अलहदा नहीं होती, वो रेजिडुअल ऑयल की शक्ल इख्तियार करते हैं और फिर रेजिडुअल ऑयल को अबव 400 डिग्री सेल्सियस यानी 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक ऑब्टेन होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल? क्रूड ऑयल इज अ डार्क ब्राउनिश विस्कस कलर्ड लिक्विड जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल से बनता है। ये इम्परवियस रॉक्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। अगर रेजिडुअल ऑयल की बात करें, तो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कि 400 डिग्री सेल्सियस पर करवाई जाती है। 400 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाने के बावजूद जो फ्रैक्शंस रह जाती हैं, अलहदा नहीं होती, उनको रेजिडुअल ऑयल कहते हैं। रेजिडुअल ऑयल को मजीद 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग? ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाली पेट्रोलियम फ्रैक्शन में गैसोलीन, जिसे पेट्रोल कहा जाता है, और पेट्रोलियम ईथर इस्तेमाल किए जाते हैं। पेट्रोलियम ईथर और गैसोलीन को ड्राई क्लीनिंग के तौर पर, ड्राई क्लीनिंग के लिए एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।